आबनाए हुर्मुज से 2 जहाज निकाल लाए। पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को भी वहाँ से गुजरने का इंतज़ाम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, आबनाए हुर्मुज से तेल बरदार जहाज़ लाने में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं। ईरान जंग से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान हो रहा है। जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। सीज़ फायर के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इसमें कलीदी किरदार है। कराची में अप्रैल की बारिश ने शहर के कई इलाके डुबो दिए। नर्सरी फर्नीचर मार्केट की सड़क आबनाए हुर्मुज बन गई। यूनिवर्सिटी रोड पर कीचड़ शहरियों का मुंह चढ़ा रहा है। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के बाहर भी पानी जमा हो गया। मॉडल कॉलोनी की मॉडल सड़क में बस फंस गई। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाम बहक हो गए। 3 फुट तक पानी में डूबी दुकानें शारा फैसल नर्सरी की फर्नीचर मार्केट की हैं। बरसाती पानी घुसने से दुकानों में रखा लाखों का सामान बर्बाद हो गया। ये वाले शोरूम 3-3 फीट ऊंचे हैं, 3-3 सीढ़ियां हैं इसकी, सब सीढ़ियां गायब है। शारा फैसल पर सर्विस रोड के साथ वाक़े मस्जिद के सामने भी घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। हम नमाज के लिए आते हैं, इतना पानी भर गया कि अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल रास्ते ब्लॉक पड़े हैं। महीर तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हमने ये किया वो किया। ये अवाम के हालात हैं। जब भी बारिश होती है यहाँ पर तो यही सूरत हाल, बल्कि इससे ज्यादा संगीन सूरत हाल होती है। धीरे कदम उठाती चादर संभालती खातून के लिए 2 गलियां पार करना आबनाए हुर्मुज से निकलने जैसा हो गया। बारिश का पानी नहीं है, जितना गटर का पानी। शारा फैसल पर सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, लाइट हाउस और इम्प्रेस मार्केट के अतराफ पानी जमा हो गया। बोहरी बाजार कीचड़ बाजार बन गया। सन गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहे हैं। गटर लेन बंद है, सीवरेज लेन काम नहीं कर रहे हैं। इतना परेशानी है। गाड़ी पूरी डूब गई थी, उठा के लाए गाड़ी कीचड़ से। पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है। बोहरी बाजार से पीछे वाला रोड है पूरा जाम। सड़क पर रुलते कराची वालों ने सिंध हुकूमत को शर्म दिलाई कि इस्लामाबाद और लाहौर से सबक सीखें। और कंट्रीज में चले जाओ या इस्लामाबाद में ही चले जाओ, वहाँ से ही कुछ सीख ले भाई। सारा दिन बारिश चलती रहती है, लोग अपना काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रोडों में ऐसे पानी नहीं खड़ा होता। लाहौर में जाके हम रिंग रोड देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जब हम आते हैं सिंध में, हम इधर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इनकी नाकस मैनेजमेंट एयरपोर्ट के सामने मॉडल कॉलोनी की मॉडल सड़क मुसाफिर बस के बोझ से बैठ गई। जामा क्लॉथ पर पानी की बोतलें ले जाने वाला ट्रक गड्ढे में धंस गया। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के बाहर वाली सड़क पर जमा पानी इंतजामिया को मुंह चिढ़ाता रहा। करीमाबाद अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में गाड़ी गिर गई। यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है जिसमें एक गाड़ी गिरी है। बददुआएं देते हैं ना तो ये खाली नहीं जाएंगी बददुआएं। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल पड़े। परेशान हाल लोगों की अजियत बढ़ गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद अब्दुल्ला कॉलेज के करीब घरों में पानी घुस गया। लोग बाल्टियां भर भर कर निकालते रहे। हैकर ने चेयरमैन पीटीआई के नाम पर 5 लाख लूट लिए। रकम भेजने वाले मजीद दावेदार सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एफआईए ने फ़ोन नंबर तब्दील करने का कहा है। रिकवर हो गया। मुझे कहा गया है कि अभी अपना मोबाइल नंबर जो है वो चेंज करे। यासर एडवोकेट जो है उसके बेटी को उसने उसको मैसेज किया। एक अकाउंट से उनके 2 लाख गए, दूसरे अकाउंट से उन्होंने 3 लाख दिए। एक मोहम्मद बूटे का नाम गया, दूसरा मोहम्मद असलम के नाम गया। तो अब ये 5 लाख रुपए आप वापस करेंगे उनको? बिल्कुल करूँगा। गौर साहब, अगर कोई और उम्मीदवार सामने आता है कि मैंने भी पैसे भेजे थे तो वो फिर आप कैसे उसको? सर मैं उम्मीदवार हम कह रहे हैं 18,000 मैंने भी भेजे, उसका क्या? मैंने भेजा सर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं सूरत हाल कंट्रोल में है। तमाम अंडरपास खुले हैं, ट्रैफिक रवा दवा है। कुछ मकामात पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके लिए माजरत खा हूँ। तमाम जो मेजर शाराएं इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं। तमाम जो हमारे 14 अंडरपासेस हैं वो भी ट्रैफिक के लिए खुले हुए हैं। नालों ने पानी को अच्छे तरीके से उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त सिचुएशन है पानी के हवाले से तो वो बहुत बेहतर हो चुकी है। कुछ मुश्किलात ज़रूर हुई जिसके लिए मैं शहरियों से माजरत खा हूँ। बरसाती पानी की निकासी के लिए इंतजामिया की जानिब से पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते रहे। गुरु मंदिर और नुमाइश चुरंगी के इतराफ से पानी निकालने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार वाइपर चलाते रहे और वीडियो बनवाते रहे। पानी की निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप और मशीनरी ना होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। एक शहरी ने वाइपर चलाते एहलकार से मशीनरी का पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। नुमाइश चुरंगी के मनाजिर हैं। जदीद दौर में ये वाइपर का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बेचारे दिहाड़ी पे आए हैं या पता नहीं क्या चक्कर है।
बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात करेंगे कराची से, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। नशीबी इलाके ज़ेर आब, मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट 3 फीट पानी में डूब गई। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, लाइट हाउस और एम्प्रेस मार्केट के इतराफ पानी जमा हो गया। बोरी बाजार और वहां पर इस वक्त कीचड़ बाजार में तब्दील हो चुका है। करीमाबाद अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में गाड़ी गिर गई। बरसात के बाद करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। सलमान लोधी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल है शहर भर की? देखिए, कराची में आज सुबह से जो वक्फे से हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला हुआ है, उसके बाद शहर कराची का निज़ाम दरहम भरम हो चुका है। शारा फैसल अब से कुछ देर पहले तक मुकम्मल तौर पर चौक हो चुकी थी, लेकिन अब वहाँ पर नकासी का काम कुछ बेहतर हुआ है और शारा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। लेकिन सिर्फ शारा फैसल नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाके हैं इस वक्त बदतरीन सूरत हाल नज़र आ रही है। कोरंगी सनती एरिया कई मुकामात से मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है। मरकज़ी शारा एमेजन रोड से कनेक्ट होने वाली जगह है गुरु मंदिर, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आई हुई। इसी तरह ओल्ड सिटी एरिया के कई मुकामात हैं। यूनिवर्सिटी रोड है, नीपा चौरंगी, मौसमियात, सफूरा चौरंगी, इसके साथ सेंट्रल के मुख्तलिफ मुकामात हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल के एतराफ़ के न्यू कराची है, आई चुंदी का रोड, टावर, बल्दिया टाउन समेत कई शाहराहों पर पानी खड़ा हुआ है। इस वक्त मैं नर्सरी के मुकाम पर मौजूद हूँ। नर्सरी वो मुकाम है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले ही सीवरेज के हवाले से काम किया गया था, नालों की सफाई की गई थी, लेकिन नर्सरी मार्केट मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है। लाखों रुपए मालियत का सामान ताजरों का ज़ाया हो चुका है। ये सूरत हाल सिर्फ नर्सरी मार्केट की नहीं बल्कि हम बात करें उर्दू बाज़ार की, बोल्टन मार्केट, एमेजन रोड, ओल्ड सिटी एरिया की कई मार्केट हैं जो पानी की नज़र हो चुकी हैं। कई रिहायशी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो चुका है। सूरत हाल रिहायशी इलाकों की बात की जाए तो खासा ख़राब सूरत हाल दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से अब तक अगर जाँबाग अफराद की तादाद की बात की जाए तो 5 अफराद करंट लगने के वाक़यात में इंतकाल कर चुके हैं। 2 दीवारें गिरने के वाक़यात पेश आए। पुराना गोलीमार में दीवार गिरी है रक्षा ड्राइवर पर, जिससे वो इंतकाल कर गया। औरंगी टाउन में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। अब से कुछ देर कबल करंट लगने का वाक़या एमेजन रोड के करीब पेश आया था, वहाँ पर एक शख्स इंतकाल कर गया। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कराची में सूरत हाल खासी ख़राब है। मरकज़ी रोड को क्लियर करने के लिए हमें मशीनरी दिखाई दे रही है, लेकिन कई रिहायशी इलाके और जो कुछ ऐसे इलाके हैं जो बल्दिया टाउन है, सफूरा चौरंगी, मौसमियात चौरंगी, वहाँ पर मशीनरी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि लोग ट्रैफिक के लिए निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। 2 मुकाम ऐसे हैं, नर्सरी शारा फैसल से कनेक्टिंग और हुसैनाबाद पर खुले मेन होल पर मोटरसाइकिलें जा गिरी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर वहाँ पे मौजूद लोगों की जानिब से रेस्क्यू किया गया है। कई मुकामात बारिशों की वजह से, जो बारिशें अभी हुई हैं, कई मुकामात पर पानी खड़े होने की वजह से नालों का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे खुले नाले हैं, जिसकी वजह से हादसा भी पेश आए हैं। अब से कुछ देर कबल एक और हादसा शारा फैसल पर पेश आया है। मैयत बस दीवार से टकराई है जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ओवरऑल अगर शहर की कराची की बात की जाए तो मरकज़ी शाहराहों पर नकासी आपके लिए काम करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों में सूरत हाल बदतरीन है। रिहायशी इलाकों में सूरत हाल बदतरीन है। सलमान, आपने बताया कि नशीबी इलाके भी डूब चुके हैं। शहर की अहम शाहराहें, मरकज़ी शाहराहें, ख़ासतौर पर अगर सदर की बात करें, अहम कारोबारी मरकज़ है। अब से कुछ देर पहले इत्तलात आ रही थी कि वहाँ पर अमला नहीं है। अगर अमला है तो फिर मशीनरी नहीं है। जो अमला वहाँ पर आया था वो वाइपर के ज़रिए पानी निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखें, ये बिल्कुल हैरत अंगेज़ बात यह है कि गुरु मंदिर जैसी इलाका जो मरकज़ी कराची के शाहराहों में को कनेक्ट करता है, एमेजन रोड, इसके साथ पटेल पाड़ा, लसबेला, लियाकताबाद, नाज़माबाद जाने वाली और यूनिवर्सिटी रोड के कनेक्टिंग शाहरा है, वहाँ पर एक भी मशीनरी मौजूद नहीं और घुटनों घुटनों पानी वहाँ पर खड़ा था। और इंतज़ामिया की कारकर्दगी का अंदाज़ा ये लगाएं कि वाइपर और झाड़ुओं से पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, घुटनों घुटनों पानी खड़ा है, वहाँ पर मशीनरी तो नहीं पहुँचाई गई, अलबत्ता सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के लिए वाइपर और झाड़ुओं से पानी निकालना, अब ये आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी है। अच्छा, जिस जगह पे हम ये निशानदही कर रहे हैं कि वहाँ पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा है, वहाँ पर मशीनरी फौरी तौर पर पहुँचा दी जाती है। जो शारा फैसल की सूरत हाल थी 1 घंटे पहले तक मुकम्मल तौर पर चौक हो चुकी थी, तो वहाँ पर 3 से 4 मुकामात पर हैवी मशीनरी की मदद से निकासी आपका काम किया, तो 2 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो गई। कई मुकामात ऐसे हैं कराची में, जिस तरह ओल्ड सिटी एरिया है, एमेजन रोड है, आई चुंदी का रोड, टावर, मारीपुर रोड है, कोरंगी सनती एरिया है, वहाँ पर अभी तक हैवी मशीनरी नहीं पहुँचाई गई। और सूरत हाल ऐसी है कि अगर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सवार अब भी 2 घंटे बाद भी वहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उनकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर जहाँ पर तरक्याती काम हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ नीपा चौरंगी पर हैवी मशीनरी नजर आई। हसन स्क्वायर, जेल चौरंगी, मौसमियात चौरंगी, जौहर कॉम्प्लेक्स पर
सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पर हैवी मशीनरी नहीं पहुँची तो 2 से 3 घंटे बाद भी वहाँ पर सूरत हाल बदतरीन सूरत हाल देखने में आ रही है। क्या मेन रोड, क्या सर्विस रोड, दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है, बैंकों में पानी दाखिल हो चुका है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। कई मुकामात ऐसे हैं लोग जिनकी गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी थी वो वहीं पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। मरकजी शाहराहों पर हमें काम करते हुए मशीनरी दिखाई दे रही है, लेकिन जो मुख्तलिफ रिहायशी तजारती मराकज़ हैं वहाँ पर अब तक कोई नकासी आपका प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए। उर्दू बाजार है। सलमान, ये बताइए कराची की शहरी हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि शहरी हुकूमत तो अब से कुछ रोज़ कबल ये कहती नजर आ रही थी कि पाकिस्तान के दीगर शहरों की बनिस्बत सबसे ज़्यादा तरक्याती काम कराची में हो रहे हैं और मुकम्मल भी हो चुके हैं। अभी शहरी हुकूमत के अहलकार यहाँ पर शहर की सूरत हाल देखकर उसकी सड़कों को और रोड्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शहरी इंतज़ामिया हमें शाहराह फैसल पर नज़र आई मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए, और शाहराह फैसल पर शहरी इंतज़ामिया के दौरे के बाद मैं आपको ये बताऊँ 2 घंटे तक सूरत हाल ऐसी थी कि शाहराह फैसल मुकम्मल चौक था। शाहराह फैसल को क्लियर किया गया, शहरी इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह दौरे किए गए। लेकिन सिर्फ शाहराह फैसल ही कराची की शाहराह नहीं, बल्कि गुरुमंदिर शाहराह, यूनिवर्सिटी रोड शाहराह, नाज़ाबाद, शाहराह पाकिस्तान, ये भी कराची में शुमार किए जाते हैं। वहाँ पर सूरत हाल बदतरीन है। शहरी इंतज़ामिया दौरे करते शाहराह फैसल की वीडियो बनाती है और नक्कासी आपके लिए मशीनरी लगाती है और वीडियो जारी करने के बाद सूरत हाल दिखा देती है। अच्छा, शाहराह फैसल पर इनके दौरों के बाद हम ये देखते हैं मशीनरी लगने के बाद सूरत हाल बेहतर भी दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ शाहराह फैसल ही कराची की शाहराह ही नहीं, एयरपोर्ट के करीब अगर देखें मलिर हॉल की बात की जाए, मॉडल कॉलोनी की बात की जाए, कोरंगी सनती एरिया, कराची का जो सबसे बड़ा सनती जोन है, लांडी कोरंगी की आबादी वहीं से सफ़र करती है, शाह फैसल कॉलोनी की सफ़र करती है, वहाँ पर सूरत हाल बदतरीन है। यूनिवर्सिटी रोड कराची के अहम शहरों में शुमार होती है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, भादराबाद, वहाँ पर बदतरीन सूरत हाल देखने में आ रही है। गुरु मंदिर की हमने सूरत हाल आपने देखी, वाइपर और से पानी निकाल लेते। अगर एमेजिना रोड की तरफ जाते हैं, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, मीठादर, इसके साथ अगर मारीपुर बल्दिया टाउन जाते हैं वहाँ पर सूरत हाल बदतरीन है। तो शहरी इंतज़ामिया कुछ मुकामात पर तो नज़र आ रही है, लेकिन जिन मुकामात पर नज़र नहीं आ रही वहाँ का सूरत हाल ऐसी है कि पूरा इलाका ही बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। क्या रिहायशी इलाके हों, क्या तिजारती मराकज़ हों, सूरत हाल बद से बदतरीन दिखाई दे रही है। लेकिन इंतज़ामिया सिर्फ शाहराहों को भी क्लियर करने में लगी हुई है, शाहराहों को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। सलमान लोधी, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। में ज़रा सी बारिश के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई सड़कों पर पानी जमा है, बाज़ जगह सड़क बैठ जाने से गाड़ियों के पहिए ज़मीन में धंस गए हैं। इस वक्त नुमाइंदा ARY न्यूज़ इशरत जामा क्लात के करीब मौजूद हैं, जहां लोडिंग ट्रक ज़मीन में धंस गया है। जी इशरत, बताइएगा। रहमत ने जहां कराची के वेदर को खुशगवार कर दिया है, वहीं कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन भी बना दी है। इस वक्त चूँकि मैं जामा क्लात के एरिया में मौजूद हूं और ये मेन शाहराह है जहां आप ये देख रहे हैं, ये लोडिंग ट्रक है जो कि सड़क बैठ जाने के बायस जो टायर है वो धंस गया है। बारिश में मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। कराची में कोई बारिश के टाइम में कोई इंतजाम नहीं है, धक्का दे देगा तो स्टार्ट हो रहा है, निकालेगा नहीं तो इधर खड़ा हो जाएगा। जो मुश्किलात में फंसे लोग हैं उन्होंने इल्तिजा कर दी है कि खुदारा नक्कासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि ये बारिश का पानी तेजी के साथ निकल सके। कराची आर्ट्स काउंसिल के इतराफ की सड़कों पर भी पानी जमा है। निकासी आप का इंतजाम ना होने के सबब बदतरीन ट्रैफिक जैम है। MR कियानी रोड से II चुंदेकर रोड तक ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। अफजल खान हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। अफजल, बताइए क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? शाहीन कॉम्प्लेक्स पर मौजूद हूँ जो कि MR कियानी रोड को II चुंदेकर रोड से मिलाता है। आर्ट्स काउंसिल से मुत्तसिल जो सड़क है उस पर बारिश का पानी भरा हुआ है और ये सड़क मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई है। यहाँ पर छोटी गाड़ियों को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जबकि मोटरसाइकिल सवार अफराद की मोटरसाइकिलें ख़राब हो गई हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर इस मुकाम पर भी निकासी आप का काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर बारिश से बचने के लिए एक साइड पर खड़ी हो गई और गाड़ियों का इंतज़ार कर रही है ताकि वो बर वक्त अपने घरों पर पहुँच सकें। इसी बारिश के साथ अगर बात की जाए II चुंदेकर रोड की, तो इस मुकाम पर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। गाड़ियां बेहंगम अंदाज में चल रही हैं और इस सारी सूरत हाल में शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के ज़िला मलीर में बारिश के दौरान पुलिस टीमें अलर्ट है। मुख्तलिफ मकामात पर तैनात अहलकार लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं। SSP मलीर खालिक पीरज़ादा ने हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ से बात की है, आपको वो दिखाते हैं। कराची में आज बारिशों की वजह से पुलिस को अलर्ट रखा गया। उस माजी में जब भी बारिश हुई और खास तौर के ऊपर जिला मलीर में हुई तो वहाँ पे पानी का भाव ज्यादा हुआ, लोग फंसे, नुकसान हुए और इस हवाले से SSP मलीर हमारे साथ मौजूद है। जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे ज़ाहिर है जो कम्यूटर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, बाज़ औक़ात गाड़ियाँ फंस जाती हैं, कुछ गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं।
जिसकी वजह से बहुत बुरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। आईजी साहब के अहकाम के मुताबिक मुझ समेत मेरे तमाम जो अफसरान हैं, मेरी टीम का जो पार्ट है, जहाँ पे पानी ज्यादा जमा हो रहा है या लोगों को मुश्किलात पेश आती है, फिजिकली इनकी हेल्प कर रहे हैं, जो गाड़ियां फंस रही हैं उनको निकाल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। पानी तो बहरहाल जमा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिजास्टर जैसी सूरत हाल नहीं है। जो पानी जमा होने से जो मुश्किलात पैदा होती है, शहरी तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बंद हो रही है या कहीं पानी जमा होने की वजह से लोग फंस रहे हैं, उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। मेयर कराची ने एम ए जिना रोड, शाहराह लियाकत समेत दीगर मकामात का दौरा किया। कहते हैं सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, पानी के अखराज का अमल मज़ीद तेज़ किया जाएगा, किसी भी किस्म की सुस्ती या कोताही की गुंजाइश नहीं है। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मुतहर्रिक हैं, मुख्तलिफ मकामात पर पंपिंग स्टेशन और अमला भरपूर काम कर रहा है। मेयर कराची ने शहरियों से सब्र और तहम्मुल की दरख्वास्त की है। ट्रैफिक जैम होने से रेस्क्यू और निकासी आप का ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है। कराची में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट 3 फुट पानी में डूब गई। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, लाइट हाउस और एम्प्रेस मार्केट के अतराफ पानी जमा। बोहरी बाजार कीचड़ बाजार में तब्दील हो गया। करीमाबाद अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में गाड़ी गिर गई। बरसात के बाद करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। कराची के इलाके नर्सरी में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि बारिश की पेशगी इत्तला दी गई थी, उसके बावजूद भी शहरी इंतज़ामिया ने इक़दाम नहीं किए हैं। कराची का इलाका नर्सरी, पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है बारिश की पेशगी इत्तला थी। हाल है कराची का आपके सामने, अभी हम नमाज के लिए आते हैं, इतना पानी भर गया कि अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल रास्ते ब्लॉक पड़े हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक। महीर तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हमने ये किया वो किया, ये अवाम के हालात हैं। अभी मेरी गाड़ी फंस गई थी यहाँ पे। शिकायत ये है कि सिस्टम नहीं बना सके अभी तक। रेस्क्यू को मैंने फ़ोन किया 2 दफ़ा, उन्होंने कहा आपको कॉल आएगी, लेकिन कॉल नहीं आई। लेकिन मैं फिर खुद आया यहाँ पे, पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कोऑपरेट किया और गाड़ी मेरी निकलवा दी। ये जब भी बारिश होती है यहाँ पर तो यही सूरत हाल, बल्कि इससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल होती है। और नमाज, ये मस्जिद गुज़श्ता 40-50 साल से कायम है और इसका आज तक यही हाल है कि पानी भर जाता है यहाँ पर और कोई इसको मतलब इसका पुरसान हाल नहीं है। लाहौर में जाके हम रिंग रोड देखते हैं उनका, उसके बाद सिस्टम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जब हम आते हैं सिंध में, हम इधर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इनकी नाकस मैनेजमेंट देखते हैं। ये देखिए अभी इस साइड पे पानी खड़ा हुआ है। तारी के पास आ रही, नर्सरी के पास से, वहाँ से पूरे जगह में पानी है। एक तो गटर भरा हुआ, बारिश का पानी नहीं है जितना गटर का पानी है। कोई भी हुकूमत अपने लिए अपना सहूलत का नहीं देती। कराची के बेशतर इलाकों की तरह नुमाइश चरंगी पर भी बारिश के बाद पानी जमा है। वहाँ पर क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, राफे हुसैन से जानेंगे। बताएगा राफे। देखें, बारिश रुके तो कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन कराची की कई शाहराएं अभी भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, और जिसमें गुरु मंदिर चौरंगी और नुमाइश चौरंगी भी शामिल है, जो कि इस वक्त पानी में डूबी हुई है। और इस जदीद दौर में जहां पर मशीनरी होनी चाहिए और डी वाटरिंग पंप होने चाहिए, लेकिन हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो अमला है, टाउन इंतजामिया है, वो वाइपर के जरिए पानी निकालने की कोशिश कर रही है। जहाँ इतना कई फीट पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे आज भी जदीद दौर में पुराने तरीके से इंतजामिया वाइपर के जरिए पानी निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूरत हाल जूं की तू है और अभी भी शहरियों को मुश्किलात है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है और साथ ही साथ कई लोगों की मोटर बाइक्स और गाड़ियां भी बंद हो गई हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई थी और रेन इमरजेंसी बनाई थी, वो भी पानी की नज़र हो गई है। और इस वक्त सूरत हाल तमाम इलाकों में और जो अहम शराएं हैं वहाँ पर अब तक दिखाई दे रही है। ये तो नुमाइश और गुरु मंदिर की सूरत हाल थी। इसके अलावा कराची एडमिट में भी महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद उसका पानी जो है वो एडमिट सोसाइटी में दाखिल हो गया। घरों में लोगों को मुश्किलात है और लोग अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, राफे हुसैन इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सक्खर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के सबब 20 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जहां ज़ेब वसीर हमें मज़ीद अपडेट करेंगे।
खैर उसके गर्दनवा के इलाकों में भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आज सुबह से ही बारिश जो है वो हो रही है, कभी बारिश तेज होती है और कभी दरमियानी और कभी हल्की बारिश जो है रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन सेप्को की जो नाइल है वो भी आवाम के सामने आ चुकी है। जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ी तो वैसे ही सेप्को रीजन के 20 से ज्यादा जो फीडर है वो ट्रिप कर गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो बिजली है वो बंद है, जबकि इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 1 से 2 रोज जो है सक्कर से गिरदनवा के इलाकों में बारिश मुतवक्का है। हैदराबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जलथल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं अशोक शर्मा। हैदराबाद में मौसम अब्र आलूद था और अब शाम को बादल जो है वो जम के बरसे हैं, जिसके बाद देखा जा सकता है कि हैदराबाद सिटी, लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद में ठंडी सड़क हो, काजी कयूम रोड हो और कई जो है वो शाहराएँ और रोड्स हमें बारिश के पानी की जद में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा मोहम्मद शाह रोड पर और देखा जा सकता है कि यहाँ बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में और जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हुई है। हैदराबाद में जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो चुकी है और शहर के कई इलाके इस वक्त बिजली से महरूम नज़र आ रहे हैं। इसको हुकाम का ये कहना है कि बारिशों में सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए बिजली की फराहमी मुख्तलिफ फीडर से बंद की गई है। आइंदा मजीद भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि बारिशों की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर जो इक़दाम है वो कर लिए गए हैं। बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी है। PDMA ने बताया है कि मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बुलान में मुसाफिर गाड़ियाँ सैलाबी रैले में फंस गईं। लोगों को छतों पर चढ़ना पड़ा। जोब DI खान कौमी शाहरा रैली की जद में आ गई। ट्रैफिक मफलूज हो गया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। 3 रोज से बरसते बादलों ने मूसा खेल में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। कई घर तबाह हो चुके, जबकि गलियों में खड़े पानी की निकासी भी नहीं की जा सकी। उस्ता मोहम्मद में बरसाती पानी घरों और दुकानों में घुस गया। सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ है। वेलकम बैक। जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। जंग रुकवाने के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश जारी है। वज़ीर आज़म का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान समेत कई मुल्क मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान के 2 जहाज़ आराम से गुजर गए। इसमें नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं। हालिया दिनों में मजीद 20 जहाज़ भी पाकिस्तानी परचम के साथ गुजरेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुआशी मुश्किलात से निमट रही हैं। विफाक और सूबे तरक्की और खुशहाली के जो मनसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोकें। फंड्स बचाकर गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर खर्च किए जाएँ। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम यकीनी होगा। मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस खित्ते में बल्कि दुनिया की तारीख में इसको याद किया जाएगा कि जंग के असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे की सूरत में पाकिस्तान की कामयाबी से दुनिया को जंग के साथ इसके असरात से भी निजात मिलेगी। पाकिस्तान में तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं, जो ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि दुनिया की तारीख में जो है याद रखा जाएगा। इसके इफेक्ट्स जो हैं सारी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। महंगाई की सूरत में, तेल की कीमतों की सूरत में उन इफेक्ट से भी निजात हासिल होगी। इसका खित्ते में जारी कशीदगी खतरनाक है। फौरी और मुस्तकिल हल तलाश करना ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान आने को तैयार है। मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फरीकैन पर है। पाकिस्तान के जरिए ईरान पर दबाव डालने की बातें गलत हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को किसी किस्म के फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना काबिल वक्त है। तर्जुमान ने यह भी कहा, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बातचीत चीन में हो रही है। पाकिस्तानी वफ्द अभी अरोमची में बातचीत के लिए मौजूद है, वापस नहीं आया। वफ्द भेजने का मकसद है अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी बंद की जाए। दुनिया अब नया हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ देख रही है। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सिफारती महाज पर बड़ा किरदार है। ईरान जंग में मरकजी सालिस बन गया है। रॉयटर्स ने खुसूसी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अपने असर रसूख को इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत अब दुनिया मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी तवानाई बहरान और बड़ी जंग रुकवाने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रही है।
पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ते असर रसूख से भारत को तशवीश है। 2 से 3 हफ्ते में शदीद हमला किया जाएगा, ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान मुआहदे पर राजी नहीं होता तो अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले करेगा। ये भी कहा ईरान में अहम स्ट्रेटेजिक मकासद की तकमील के करीब हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अहम मराहिल तय कर चुका, इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. Operation Epic Fury. Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. The group is less radical and much more reasonable. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil. दुश्मन कभी भी हमारे मिसाइल और ड्रोन मराकज़ तक नहीं पहुंच सकता। ईरानी फ़ौज की मरकज़ी कमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, तमाम हसास तनसीबात तक अमेरिका और इसराइल की रसाई नामुमकिन है। जंग दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त तक जारी रहेगी। आइंदा ईरान के जवाबी हमले मज़ीद तेज़ और तबाहकुन होंगे। उन्होंने ट्रंप की बातों को मज़ाक़ खेज़ करार दिया और कहा कि ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ भूल जाएं। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, खित्ते में मैरी टाइम रजीम तब्दीली की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आबनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। अमरीकियों से कोई दुश्मनी नहीं, अमेरिका दरअसल इसराइल की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी आवाम के नाम खत, कहा ईरान जारियत नहीं अपना हक के दिफा इस्तेमाल कर रहा है। क्या वाशिंगटन वाकई अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल कर रहा है या इसराइल का नुमाइंदा बनकर आखिरी अमेरिकी फौजी तक जंग लड़ने को तैयार है? अमेरिकी आवाम घड़ी हुई कहानियों से हटकर हकीकत देखें। इसराइल के हमले में ईरानी खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह और साबिक वज़ीर खारजा कमाल खराजी शदीद ज़ख्मी हो गए। कमाल खराजी अमेरिकी नायब सदर JD वेंस से मुमकिना मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। ईरानी मीडिया नूर न्यूज़ का कहना है कि हमले में कमाल खराजी की अहलिया शहीद हो गई। खराजी को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कमाल खराजी JD वेंस से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। कमाल खराजी पाकिस्तान के साथ राबिता कारी की निगरानी कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कमाल खराजी को निशाना बनाना सिफारती कोशिशों में रुकावट डालने की कोशिश है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने कहा है, अगर दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। अमीर हातमी आला अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब में ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्ती के साथ मॉनिटर करने की हिदायत कर दी। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने फौजी कमांडर्स को हिदायत की है कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा बलम्हा नज़र रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बरवक्त जवाब दिया जा सके। अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा कि हमें आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से ना तो तेल लेता है और ना ही लेगा। जिन मुल्कों के पास तेल नहीं है वो अमरीका से हासिल कर रहे हैं और जो मुल्क तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगा। To those countries that can't get fuel, many of which refused to get involved in the decapitation of Iran. We had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally.
आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की असल वजह ईरान पर अमरीका और इसराइल के गैर कानूनी हमले हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माउनिंग ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में इस्तेहकाम की बहाली के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में है। इस मकसद के लिए आलमी बरादरी की मुश्तरका कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कोपर की मेज़बानी में 35 मुल्कों की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए आलमी इत्तेहाद बनाना है। इस अहम मीटिंग में फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात समेत दीगर मुल्क शरीक हुए। अमरीका ने इजलास में शरीक नहीं था। बैठक का मकसद जंग बंदी के बाद जहाज़ रानी की आज़ादी बहाली के लिए तमाम मुमकिन सिफारती रास्तों पर गौर करना है, ताकि तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के चैलेंजेस से निपटा जा सके। आपको बताएं कि भारत की जानिब से गीदड़ भभकियों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर राजनाथ का दोहराए जाने वाला बयानिया मायूसी की अक्कासी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी तौर पर भी साबित ना हो सका। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारतीय खुद साख्ता बहरानों को हमेशा के लिए बेनकाब किया। मजीद कहा कि भारत की तरफ से इस नौयत की धमकी आमेज ज़बान नई नहीं बल्कि एक मुतवक्के जाहिलाना हरकत है। लेस्को सार्फिन के लिए प्रीपेड मीटर मुतारिफ कराने का फैसला। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान भट्ट कहते हैं, ओवर बिलिंग की शिकायत कम करने के लिए प्रीपेड सिस्टम शुरू कर रहे हैं। लेस्को में कोई नोगो एरिया नहीं है। मोहम्मद मजहर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट। हम उनसे पूछते हैं कि लेस्को प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है, वजह क्या है? इस तरह से आप 100 रुपये का पैकेज लेते हैं, 100 रुपये का बैलेंस लोड करते हैं अपने मोबाइल में। इसी तरह से जितनी आप मीटर में बैलेंस लोड करेंगे उसके मुताबिक बिजली आपको मिलेगी। ये आप पे डिपेंड करता है, वो आप पी कार में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ पी में कर लें, वो 6 दिन में उसको बैलेंस को ख़त्म कर लें, महीने में ले जाएं या आगे ले जाएं। तो इसके लिए एज ए पायलट प्रोजेक्ट 2 मीटर हमने ट्रायल बेसिस पे लगाए हैं टू स्टडी पर्पज़ अल्लामा इकबाल टाउन में। प्रीपेड मीटर जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे बिल होगा, और कुछ सर्विसेज हैं उनको हम जो है वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम और होम सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी की अलग अलग मुलाकातें। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा, सूबे को जुराइम से पाक बनाने के लिए वो और वज़ीर आला पंजाब एक पेज पर हैं। हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब ने वाज़े किया, इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कराची किंग्स का रावलपिंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कराची किंग्स में डेविड वार्नर, मोहम्मद वसीम, सलमान अली आगा, साद बेग, मोइन अली शामिल हैं। खुशदिल शाह, आजम खान, अब्बास आफरीदी, हसन अली, एडम जाम्पा, मीर हमजा भी टीम में शामिल हैं। रावलपिंडीज में मोहम्मद रिजवान, यासिर खान, अब्दुल्ला फजल, कामरान गुलाम, सैम बिलिंग्स टीम में शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।